अपना नाम बताना, कॉलेज का नाम बताना। मेरा नाम है पायल कुमारी, सन जेवियर कॉलेज की हूँ मैं। यहाँ मेरा अटेंडेंस फुल टू फुल 80% है, तो भी मेरे को फॉर्म नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि मतलब सेंटअप टेस्ट में लूँगी, उसमें से मतलब सेंटअप टेस्ट हमारा हुआ, उसमें से बोला गया कि जिनका कम मार्क्स है रेमेडियल क्लास करो, और जो जिनका नहीं हुआ वो लोग बोले कि रेमेडियल क्लास करो, जिसका अटेंडेंस कम है हम लोग रेमेडियल क्लास के थ्रू अटेंडेंस दे देंगे, इन्होंने ये बोला। बट फिर बाद में हमने कहा कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे रेमेडियल क्लास के लिए। वो बोले कि तुम जब तक 5000 सबमिट नहीं करोगी तब तक तुम्हें हम रेमेडियल क्लास में एंट्री नहीं देंगे। रांची स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में आज सेंट जेवियर के छात्र नजर आए। अपनी समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए। इनका समस्या है कि कॉलेज प्रबंधन इन्हें परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, जिनसे इनकी 1 साल की मेहनत बर्बाद होगी और ये आगे चल के काफ़ी नुकसानदायक होगा। हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि विभिन्न कारण है जिसके कारण इन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, और ये छात्र प्रबंधन पे ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या कहती हैं यहाँ की छात्राएं, ये आप खुद ही सुनिए। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड सरकार की जो नीति है बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, और ऐसे में आज हमारे साथ जेवियर कॉलेज के इंटर संकाय के कुछ बच्चे हैं जिन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। इनका सीधा सीधा आरोप है कि हमने क्लास भी किया, नंबर जो होते हैं वो भी लाया, फिर भी फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। और इन्होंने डीसी ऑफिस से लेकर के डीओ ऑफिस तक का सफ़र तय किया, और जैक बोर्ड भी गया। वहाँ से बोला जा रहा है कि 125 बच्चों में मात्र 10 बच्चों का होगा फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो ये 10 बच्चे कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी डीओ ऑफिस आए हुए हैं, और डीओ जो हैं उनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या प्रोसेस होगा, और इन बच्चों का जो भविष्य है वो साल भर बर्बाद होगा या फिर इन्हें एग्जाम देने दिया जाएगा। कॉलेज से हूँ, हाँ। मेघा हूँ, जेवियर कॉलेज से हूँ, इंटरमीडिएट सेक्शन सेकेंड ईयर से। हम लोग को फॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो डेट कब तक था इसका? डेट था, इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। इन्फॉर्म ही नहीं किया गया पूरा करेक्ट टाइमिंग। लास्ट डेट बढ़ते भी गया, डेट बढ़ते भी गया, उनके बावजूद भी फोन में नहीं आया मैसेज इनका। लास्ट बस आया था 23 का। अच्छा, यहाँ डीओ ऑफिस आई हो तो क्या बोले? यहाँ पे काम नहीं बना। टीचर्स बोले, यहाँ पे प्रिंसिपल भी आए थे, सबको बात किए। बात करने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ 10 बच्चे को मिलेगा। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि 10 बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 है, उनका नाम भी नहीं बताया गया है जिनको मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने बच्चे हो तुम लोग जिसको? यहाँ पे 25 बच्चे हैं। यहाँ पे तो 25 बच्चे हैं, लेकिन टोटल 121 बच्चे हैं जिनको फॉर्म नहीं मिला है। अच्छा, हाँ। टोटल 125 है। हाँ, तो क्या कारण हुआ, क्यों नहीं फॉर्म मिला? क्योंकि हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग का अटेंडेंस कम है, मार्क्स कम है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और पार्शियलिटी कर रहा है। जिनको फॉर्म मिला है उनमें से आधे बच्चे लोग फेल है, अटेंडेंस भी नहीं है, और अटेंडेंस बहुत कोई बढ़वाया है पैसा देके, प्रूफ भी है। तो किसको पैसा दिया गया? एक है इंसान जिसको पैसा देके नाम अटेंडेंस, उसका बताओ। नाम तो नहीं पता है हमको, लेकिन हम पता कर सकते हैं वो कौन है। कॉलेज का ही? हाँ, कॉलेज का ही है। अच्छा, यहाँ डीओ साहब क्या बोले? डीओ सर तो ये बोले हैं कि तुम लोग का 10 बच्चे में हम मेरा से जितना कोशिश हो सका हम किए हैं, उनमें से 10 बच्चे, तुम लोग में से 10 बच्चे लोगों को मिलेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 10 बच्चे लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या ये सही है कि 10 बच्चे को मिले? बिल्कुल सही नहीं है। पूरे इसके लिए 121 क्या करोगे तुम लोग? अभी तो हम लोग से जितना कोशिश हो पा रहा है, यहाँ भागे, फिर जैक ऑफिस भागे हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस कितना भागे हैं। क्या तुम लोग को नहीं फॉर्म भरना है? नहीं, हम लोग बहुत जगह भागे हैं। इनफैक्ट कि हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस कल तक हम लोग रख रहे हैं, कल तक हम लोग अपना ना घिस रहे हैं वहाँ पे। ठीक है कि प्लीज दे दीजिए। ठीक है, हम लोग अपना 40% अपना गलती मानते हैं कि हम लोग भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, लेकिन ऐसे साल बर्बाद मत करिए। लेकिन नहीं सो नहीं दिए हैं। साइंस की हो कि आर्ट्स की? आर्ट्स की है। हाँ, साइंस के भी। सभी आर्ट्स के ही हैं? हाँ, 125 इसमें से साइंस की भी है, कुछ है। साइंस के भी कुछ है। अपना नाम बताना। मोहम्मद कैफ। क्या क्या हुआ है, क्या काहे के लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ पे फॉर्म के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल आके बात किए, और क्या बात किए वो भी सही से बताया नहीं गया है हम लोग को। और डीओ के ऑफिस में गए तो वहाँ पे बोलते हैं सिर्फ 10 बच्चे को मिलेगा। अब 120 में से 10 वो भी गारंटी नहीं है। अब तो 10 बच्चे का सिलेक्शन कैसे करेंगे वो? 10 बच्चे क्या पता, अब मार्क्स जिसका बढ़ा हुआ है उसको शायद देंगे, या फिर इस पूरे सर्कल में से तो किसी को नहीं देंगे, मेरे को ये गारंटी है।
और बहुत पार्शियलिटी भी हुआ, हम लोग को बताया भी नहीं गया, इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि कब लास्ट डेट था कि क्या था, और फॉर्म बट रहा है कि तो क्या नहीं बट मैसेज रहा वगैरह है। नहीं आता है मोबाइल में? मैसेज नहीं आया, नोटिस बोर्ड पे भी नहीं नहीं लिखा? कुछ नहीं बस क्लास में जा तो जा क्या करके तुम लोग मैम क्लास करते थे कि नहीं? करते थे। तो भी पता नहीं चला? हाँ, क्लास में और देता था बीच में मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो उसके वजह से कुछ दिन तुमको नहीं ना आया। 120 हाँ, बच्चे को थोड़ी टाइफाइड हुआ होगा। तो वही कुछ हो गया था। क्या काहे के लिए आए हो यहाँ पे, बताओ? हम लोग पहले कॉलेज गए, कॉलेज में हम लोग का बात नहीं सुना गया, मतलब पेरेंट्स को लेके गए थे, वहाँ पे बोला कि तुम लोग लिखित लेके आओ, जैक तुम लोग को हम फॉर्म दे देंगे, जाके जैक बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैक ऑफिस गए बरगावा, वहाँ गए, वहाँ जाकर के बात किए तो बोलता है कि तुम लोग अगर डीसी अगर बोलेगा खोलने के लिए पोर्टल तो हम लोग खोल देंगे। हम लोग वहाँ से डीसी ऑफिस आए, डीसी को एप्लीकेशन लिख करके दी और बोले कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो बोले कि तुम लोग का सबका होना चाहिए, 120 बच्चा लोग का भविष्य खराब नहीं होगा। यहाँ डी ऑफिस आए, फिर हम लोग डीसी डीओ को से बात किए कि यहाँ बात करो बच्चा लोग, हम लोग यहाँ आए, यहाँ बात की तो डीओ सर बोले कि तुम लोग सबका हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत हो, रहा था तुम लोग आराम से सो, तुम लोग का सब हो जाएगा, हम करवा देंगे। बोले जितना उनको बोलना था सब बोले, हम लोग एप्लीकेशन अभी लिख करके दिए, सब लोग साइन किए हम लोग। और फिर डीओ सर अभी बोलते हैं कि नहीं, अब जो बच्चा लोग मतलब जो अच्छा है उसका 10-15 लोग का करेंगे, अब नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं, अब उन लोग का भी रूल रेगुलेशन, कल रूल रेगुलेशन है था, आज रूल रेगुलेशन बन गया, वैसा हुआ है। तो आगे क्या करोगी अगर नहीं फॉर्म भरने दिया जाता? तो हम लोग सीएम तक जाएंगे। भाई डीओ सर कल बोले कि फादर हम लोग का पूछे कि क्या बोलते हैं, ये लोग प्रेस तक तो नहीं ना गया है, तो डीओ सर बोले कि नहीं, लोग प्रेस तक तो नहीं गया, लेकिन लोग सीएम तक भी जा सकता है। कम से कम खड़े है तो भी मेरे को फॉर्म नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि मतलब सेंटअप टेस्ट में लूँगी, उसमें से मतलब सेंटअप टेस्ट हमारा हुआ, उसमें से बोला गया कि जिनका कम मार्क्स है रेमेडियल क्लास करो, और जो जिनका नहीं हुआ वो लोग बोले कि रेमेडियल क्लास करो, जिसका अटेंडेंस कम है हम लोग रेमेडियल क्लास के थ्रू अटेंडेंस दे देंगे, इन्होंने ये बोला। बट फिर बाद में हमने कहा कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे रेमेडियल क्लास के लिए। वो बोले कि तुम जब तक 5000 सबमिट नहीं करोगी तब तक तुम्हें हम रेमेडियल क्लास में एंट्री नहीं देंगे। 5000 क्या चाहिए? रेमेडियल क्लास के लिए, ताकि हम एक्स्ट्रा क्लासेस करें और हम लोग को अच्छा परसेंटेज आए, इसके लिए हम बाहर से टीचर लेके आएंगे, इसलिए आप लोग 5000 हमें दीजिए सारे बच्चे लोग। जिसमें से सिर्फ एक सर आए, वो सिर्फ आए और बाकी के कॉलेज के ही सर थे। तो क्या 5000 तुम लोग जमा किए? हाँ, हम लोग 5000 सबमिट किए, तो भी हम लोग को फॉर्म नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आप 5000 सबमिट कीजिए, आपको फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन हमको नहीं मिला। अच्छा, इस परिसर में क्यों आई? यहाँ डीओ का ऑफिस है, यहाँ क्यों आई? क्योंकि फॉर्म नहीं दिया हमें कॉलेज से। सर क्या? 1 महीना से हम कॉलेज दौड़ रहे हैं, उन्होंने कहा 20 लास्ट डेट है, बस यहीं तक का इन्फॉर्मेशन हमें मिला गया। 20 दिसंबर और तो एट द लास्ट उन्होंने कहा 20 दिसंबर लास्ट डेट है, बट हम एट द फाइन चार्ज लेके हम 24 तक हम लेंगे। हम इस दिन भी कॉलेज गए, 1 महीना से हम कॉलेज दौड़ ही रहे हैं। उन्होंने एग्जाम कब है? एग्जाम हमारा प्री बोर्ड 21 जनवरी है और फाइनल बोर्ड से हमारा 11 फेब से स्टार्ट है। अभी तक हम लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, तो हम लोग एग्जाम कब देंगे? कॉलेज में उसका रिसीविंग है? नहीं, किसी को नहीं, किसी को ये रिसीविंग नहीं दिया गया है। और ऊपर से भी कोई ऑर्डर नहीं था कि और ऊपर 5000 लेना है। कोई क्लासेस का जैक बोर्ड हम लोग गए थे तो वहाँ भी बोला जा फादर रहा आए था थे यहाँ? फादर आए थे यहाँ, क्या बोले तुम लोग से? हम लोग से कुछ नहीं बोले। फादर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। टीचर्स आए थे, उन्होंने बस ये बोले कि हमें क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, हमें कॉलेज वाइवा चल रहा था, कॉलेज में हमसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आज यहाँ पे डीओ ऑफिस में हमें क्वेश्चन पूछा गया, हमारा वाइवा लिया गया। फादर का नाम क्या है? अजय अनिल तिर्की, कौन कौन से? सन जेवियर्स कॉलेज रांची। तो इंटर में साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के बच्चे हैं? जी, और आर्ट्स के बहुत ज्यादा बच्चे हैं इसमें। सन जेवियर के कुछ बच्चे हैं जो आपसे मिलने आए और फादर भी आपसे मिले, दोनों पक्ष आपने सुना। बच्चों का आरोप है कि हमें फॉर्म नहीं मिला। देखिए, मामला ये है कि सेंट जेवियर कॉलेज के 12th क्लास के कुछ बच्चों को फॉर्म नहीं फिलअप करने दिया जा रहा है और ये लोग उपायुक्त महोदय से कल मिलने गए थे। उपायुक्त महोदय ने मुझे निर्देश दिया कि इस मैटर को आप देखिए, इसको रिजॉल्व करिए। तो मैंने बच्चों से भी मुलाकात की थी, तो फिर स्कूल प्रबंधन को प्रिंसिपल साहब भी आए थे कुछ फैकल्टी मेंबर को लेकर के। तो बातचीत के दौरान ये पता चला कि लगभग 1300 बच्चे इनके इनरोल्ड हैं
ऑल 3 स्ट्रीम्स में, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में। और लगभग 9% बच्चे, जो कि 121 की संख्या में है, ये सेंटअप में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। कई बच्चों का मार्क्स 10% है, 12% है, इस तरीके का है। और अटेंडेंस भी इनका काफ़ी ख़राब है। कॉलेज का जो नियम है ये है कि साल में 75% मिनिमम अटेंडेंस जो है ना होना चाहिए। तो किसी का अटेंडेंस 10% है, किसी का अटेंडेंस 2% है, 1% है। तो ऐसे बच्चे लोग चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में हमको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। जैक के द्वारा जो लास्ट डेट फिक्स किया गया था एक्सटेंशन के बाद, वो 31 दिसंबर 2024 का डेट था। और ये लोग 7-8 तारीख को उपायुक्त महोदय के पास गए हैं, फिर मेरे पास आए हैं मिलने के लिए। तो इसमें मैटर ये है कि स्कूल प्रबंधन अगर इन लोगों को रेकमेंड करता भी है तो मुझे जैक को रिक्वेस्ट ही करना होगा। अगर वो अलाउ करेंगे तो इनका फॉर्म फिलअप हो पाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। कॉलेज प्रशासन का ये भी कहना था कि ऐसे बच्चे जो खराब परफॉर्म कर रहे थे, जिनका सेंटअप में स्कोर काफ़ी लो है, तो इन बच्चों के लिए वो रेमेडियल क्लासेस वगैरह का भी व्यवस्था किए थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो रेमेडियल क्लासेस को नहीं लिए हैं। उसके लिए फ़ी भी चार्ज किया जा रहा था, 5,000 रुपीज़ बता रहे थे, जिसमें 2,500 रिफंडेबल था एंड बाकी ट्यूशन फ़ी के तौर पे, क्योंकि जब वो रेगुलर ट्यूशन दे रहे थे तो बच्चे ये क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे। तो फिर भी मेरे जुरिडिक्शन में तो डायरेक्ट नहीं आता है कि सेंट जेवियर को मैं ऑर्डर करूं कि ये करिए, बट उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि जितने बच्चे जो काफ़ी मेधावी है, कुछ बच्चों को हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब का बेसिक सवाल भी पूछा, तो एग्ज़ाम में तो बहुत पुअर परफॉर्म किए, बट मेरे सामने भारी भारी सवाल का भी जवाब वो बच्चा दे रहा था, डिस्पाइट फैक्ट कि उसका अटेंडेंस 15% और 10% के आसपास था। तो हम रिक्वेस्ट किए कि ऐसे बच्चे को आप सेंटअप के लिए रिकमेंड कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। अगर इन मासे सभी 121 बच्चे जो इस तरीके से डिसमल परफॉर्मेंस इनका रहा है, तो इनको अगर हम रिकमेंड करेंगे एंड इनका फॉर्म अगर भरवाएंगे, तो आने वाले दिनों में जो इनका एकेडमिक सेशन का जो डिसिप्लिन हो जाएगा ना, अटेंडेंस का एंड क्लास को किस तरीके से बच्चे को अटेंटिव होकर के लर्न करना है, सीखना है, तो बच्चे के बीच में एक मैसेज रहेगा कि मतलब ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है। एग्जाम का समय में वो 2% भी अटेंडेंस है और 0% भी मार्क्स आया है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने दे दिया जाता है। तो उनका चिंता डिसिप्लिन को लेकर के था और उनका कंसर्न ये सही भी मेरे को प्रतीत होता है। बट फिर भी हम रिक्वेस्ट किए हैं कि मैक्सिमम आप जिन बच्चों को आप पाते हैं कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं कॉलेज के लिए, तो उनको आप मेरे पास रिक्वेस्ट भेजिए, मैं जैक को रिक्वेस्ट करूँगा।